हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे सुबह से और यहाँ पे ये बन रहा है मेरा नाश्ता। आज मैंने कोई पराठा वगैरह कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हस्बैंड ने चाय के साथ बिस्किट ले लिए थे और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं चाय और बिस्किट खाऊँ, और फिर मेरा दिल भी नहीं था कि मैं पराठा या फिर रोटी अपने लिए सिर्फ बनाऊँ। तो मैंने कहा चले बनाना शेक भी थी और फटाफट से पी के काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज फैमिली गैदरिंग थी। और ये पीने के बाद फिर मैं गोश्त वगैरह रखूँगी और जब तक गोश्त वगैरह बनेगा फिर रसमलाई वगैरह बनाएंगे और साथ साथ बाकी जो अपने काम हैं वो सब भी करेंगे। और इसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह मंगवा लिए थे, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस और थोड़ी चीज़ें शीज़ें मंगवा ली थी। अच्छा, जो जो चीज़ें मीन्स नहीं थी घर में या फिर ख़त्म हो चुकी थी या फिर मैं ग्रोसरी में कुछ भूल चुकी थी तो वो मैंने मंगवा लिया था। और इसके अलावा जी यहाँ पे सब कुछ आ चुका था। मैंने कहा चलें ये समेट लेती हूँ। यहाँ पे मैं गोश्त साफ़ करी थी, मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि कुर्बानी वाले दिन लाइक ऐसे हुआ कि बारिश स्टार्ट होगी और वो जिसे मुंडी कहते हैं जिसके ऊपर गोश्त के पीसेस करते हैं उसकी लकड़ी ना गोश्त के ऊपर लगी थी और मैंने काफ़ी टाइम लगा के साफ़ किया लेकिन फिर भी मुझसे प्रॉपर साफ़ नहीं हुई। यहाँ पे हस्बैंड जब तक वो कर रहे थे और मैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह संभाल रही थी। और इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह को वॉश करेंगे और फिर जब इन्हें खुश्क करके फ्रिज वगैरह में स्टोर कर देंगे बास्केट्स में डाल के। और जब तक मैं बनाऊंगी चाय और जब तक मैं ये सब कर रही थी तो दूध ऐसे बॉईल हो रहा था। वो कह रहा था कि भाई देख लो। अच्छा, आप लोगों में से किसके साथ होता है ऐसे कि आप एक नज़र दूध से हटाते हैं वो ऐसे दूध बॉईल हो जाता है, कहते हैं बाजी हुण देखो मेरी स्पीड, और फिर बंदा देखता ही रह जाता है। और आज मैंने अपने चूल्हे को गंदा नहीं होने दिया, बिल्कुल दूध एंड पे आ चुका था लेकिन मैंने गिरने नहीं दिया क्योंकि मेरे से बार बार चूल्हा साफ़ नहीं होता। वैसे भी साफ़ नहीं था, मैंने अभी सफाइयाँ वगैरह नहीं की थी, मैं काम स्टार्ट कर चुकी थी और मैंने कहा फिर साथ साथ काम भी कर लूँगी बाकी। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह वॉश हो चुके थे और गोश्त भी साफ़ हो चुका था बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह बनाऊँगी और चाय रख के मैं चली जाऊँगी कपड़े वगैरह चेंज करने, साथ ही गोश्त भी रख देंगे। अच्छा, ये शनिवारी में बना रही थी जो कि लास्ट डेज़ हमने रेस्टोरेंट में खाया था और मुझसे टिफ़िन वहीं पे रह चुका था। और जब तक मैं यहाँ पे चाय बनाऊँगी और साथ ही मैं कपड़े चेंज करने चली जाऊँगी तो इतने में आ जाएंगे सब। और जब तक मैं मीन्स कपड़े वगैरह चेंज करती और सब आ चुके थे तो हस्बैंड ने फ़ौरन से जूस वगैरह डाल के सर्व कर दिया था। और जैसे ही मैं आई तो फिर मैंने मिठाई वगैरह भी रख दी क्योंकि ईद है और मीठा तो फिर बनता ही है। और इसके बाद फिर सब ने जूस वगैरह पिया और मैंने चाय वगैरह पी ली। अच्छा, फिर इसके बाद जी जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शनिवारी बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने जब भी शनिवारी बनाना है, अगर दुम्बे का है या बकरे का गोश्त है जो भी है, आपने उसमें पानी डालना है। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे 3 kg था तो उसके हिसाब से 2 गिलास पानी डाला था और इसको हल्की आंच पे रख देना है ढक के। नमक डाल देना है, मिर्च डाल देनी है, हल्दी डाल देनी है। इसके अलावा 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर डाल दिए थे। और जब तक ये गल रहा था गोश्त वगैरह तो जब ये गल जाएगा और यहाँ पे जूस वगैरह पी चुके थे तो आप ही को एज़ यूजुअल आदत होगी, मेरी नज़र इधर उधर होती है तो वो यहाँ बर्तन धो चुकी थी मैंने तो फिर उनका थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और इसके बाद ये मैं आपको अपना ड्रेस सिखा रही थी और फिर यहाँ से जी जो मैं आपको शनिवारी का बता रही थी, जैसे ही आपका गोश्त गल जाएगा तो गलने के बाद आपने उसमें अगर वो दुम्बे का गोश्त है तो फिर आपने उसमें वो नहीं करना, मींस ऑयल वगैरह नहीं डालना क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली ऑयल खुद ही निकल जाएगा। और अगर उसका है बकरे का गोश्त है तो फिर आपने ऑयल डालना है और उसको भूनना है। फिर उसमें हरी मिर्च डाल देनी है हस्बे ज़रूरत, और हस्बे ज़रूरत ही काली मिर्च डाल के अच्छे तरीके से भून लें और बस शनिवारी डन। और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और फिर से आप ही आ चुकी थी और वो जो है साथ साथ सेक रही थी। और अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, शनिवारी में डलना है 1.5 से 2 गिलास पानी, 3 से 4 टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसके बाद आपने भुनाई करते हुए ऑयल अगर डालना है, अगर बकरे का गोश्त है तो वो डाल के हरी मिर्च और काली मिर्च, दैट्स इट। और ये इतना मज़े का बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में होता है। हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे, उसका मैंने क्लिप नहीं लिया क्योंकि कोई ना कोई बीच में आ जाता है। और यहाँ से फिर मैं जी हम लोगों की भांजे की बर्थडे थी तो आई थॉट वो भी सेलिब्रेट कर देते हैं और प्री बर्थडे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग केक वगैरह कट कर रहे थे। ये टिड्डू सा मेरा भांजा है जो कि 1 साल का हो जाएगा 17 जुलाई को, और इसकी यहाँ पे प्री बर्थडे चल रही थी। हैप्पी बर्थडे अयान इन एडवांस। और यहाँ पे जी मैं वो केक काट रहा था, अयान केक काट रहा था और यहाँ पे बच्चों का शोर डल गया था कि पिंक वाला फूल चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए, वाइट फ्लावर चाहिए, बस यही सब कुछ चल रहा था। और केक वगैरह काटेंगे और इसके बाद जी मैं सर्व कर दूँगी। अच्छा, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मैंने काम करना था, बर्तन भी धोने थे और
रोटियां वगैरह भी बनानी थी। और फिर मैं ज़रा कॉन्शियस सी हूँ कि मीन्स वाइट ड्रेस है, वैसे ही कोई दाग वगैरह लग जाए फिर मुझसे साफ़ भी नहीं होगा। और मतलब मेरी आदत है कि मैं चीज़ों की केयर वगैरह करती हूँ, और थोड़ा मैं उसमें अनकंफर्टेबल हो रही थी, शायद न्यू था और मुझे उसमें बहुत गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैंने चेंज कर दिया था। और यहाँ पे मैं सर्व कर रही थी। अच्छा बच्चे तो बच्चे माशाल्लाह से, इनकी अम्मा भी ऐसी ही थी, वो भी कह रही थी मुझे पिंक वाला फूल दो, पिंक वाला फूल। और उस पिंक फूल के मैंने टोटे टोटे कर दिए थे, और इस बेचारे की यहाँ पे हालत बुरी कर दी थी। और इस फूल को मैंने काट काट के सर्व कर दिया। और यहाँ पे जब तक मैं केक सबको सर्व करूँगी, वहाँ चूल्हे पे मैं चाय रख के आई हुई थी। और या मैंने आप ही से कहा चले जी, जहाँ इतना काम करती हूँ उठें जाएँ और चाय डालें। वो कहती नहीं भाई, अब मेरे हाथ में केक दे दी, अब मैं नहीं जा रही। और जब भी आती हैं आप ही, तो वो आधे से ज़्यादा काम मेरे साथ करवा ही देती हैं खुद ब खुद। मैं बातों में लग जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता वो किचन में चली जाती हैं और साथ साथ काम कर रही होती। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत कुछ करवा दिया था। और यहाँ पर ये केक बच गया था, और इसको रखेंगे फ्रिज में। और फिर साथ ही जी चाय वगैरह मैं कप्स में डालूंगी। अच्छा यहाँ पे ये ओमोर का था आइसक्रीम का डब्बा, जिसमें मैंने आटा डाला। आई थॉट मैं आपको इसकी भी स्टोरी सुना देती हूँ। आज हम लोग आइसक्रीम ढूंढ रहे थे, हम लोगों को आइसक्रीम नहीं मिल रही थी। फिर हमने यहाँ करीब ही शॉपकीपर है, उसका नंबर हमारे पास होता है, कुछ भी चाहिए तो वो डिलीवर कर देता है। हमने उसे कॉल की और उसके पास भी आइसक्रीम नहीं थी। तो थोड़ी देर गुजरी, जब हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स की बास्केट रख रहे थे फ्रिज में, तो उन्होंने फ़ौरन आवाज़ लगाई कि मरियम यहाँ पे तो आइसक्रीम पड़ी हुई है। और मैं भागी भागी आई कि मैंने मंगवाई कब। उन्होंने कहा ये देखो, और मुझे इतनी हंसी आई थी। मैंने कहा एज़ आ पाकिस्तानी मैं ये डब्बा फेंकने नहीं वाली थी, तो मैंने कहा चले रख देते, इसमें कभी कुछ भी डाल लूँगी, बलाई वगैरह जैसे मैं स्टोर करती हूँ वो डाल लूँगी या कुछ भी। तो मुझे कोई टिफ़िन नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसमें आटा डाल दिया। तो मैंने कहा इसमें आटा है। और यहाँ पे फिर चाय मैंने कप्स वगैरह में डाल दी थी। और यहाँ पे सब केक खा चुके थे और मैं केक खा रही थी, और साथ साथ हम गपशप लगा रहे थे, साथ साथ चाय वगैरह पी रहे थे। और बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और कुछ सो चुके थे बीच में, पापा वगैरह सो गए थे, और बाकी हम सब यहाँ पे चाय एंजॉय करते। उन्हें बार बार उठा रही थी कि उठ के चाय पी लें, वो कहते थे अच्छा आ रहा हूँ, और फिर सो जाते थे। और इसके बाद हम लोगों ने ऑन कर दिया था टीवी वगैरह, और फिर हम लोगों ने व्लॉग्स वगैरह देखे। और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे हमें चीज़ी दे दो, तो मैं आई यहाँ पे, वो चॉकलेट्स मांग रहे थे, इनको मैं चॉकलेट्स वगैरह दे रही थी साथ साथ। और आई थिंक ये बबल, हाँ डिंग डोंग बबल मांग रहे थे, वो भी दे रही थी। अच्छा ये डिंग डोंग जो है ये बचपन से आ रहा है, और इसकी जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं, प्राइस बढ़ गई है लेकिन क्वालिटी सेम वैसे ही है। और ये एंड हो चुके थे, बस ये लास्ट ही 2 ही रह गए थे आई थिंक, और मैंने दे दिए थे। इसके बाद जी हम लोग बाहर जाएंगे, व्लॉग्स वगैरह देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे। बहुत हमने एंड पे बातें की 2-2.5 घंटे। मैं तो कह रही थी रुक जाए, लेकिन कोई भी नहीं रुका। और इसके बाद ये पता नहीं मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। अच्छा लूडो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि ऐसे ही पड़ी हुई है और हम लोग खेलते ही नहीं हैं। और इसके अलावा ये बर्तन वगैरह थे, ये सारे वॉश करने थे, और काफ़ी हद तक मैं वॉश कर चुकी थी। और आज मैंने कोई डिनर सेट वगैरह कुछ भी नहीं निकाला थे, जो घर के सारे बर्तन थे कांच के यही सारे यूज़ कर थी। क्योंकि फिर आपको पता है कि दुम्बे का गोश्त ऐसा होता है, ऑयल उसका हुआ तो वो फिर बर्तन जो है वो बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर दूसरा कोई डिनर सेट हो तो बस कांच के बर्तन रखे। और ये मेरा जो मोटू सा टिशू रोल था, तो आप ही इसमें से जो इसके अंदर गत्ता था वो निकाल के लेके चली गई। उनकी बेटियों को टीचर ने कोई वर्क दिया होगा, होमवर्क था, जिसमें उन्होंने पेंगुइन बनाना था। किचन रोल के जो बीच में ये इस तरह गत्ता सा निकलता है उसका, तो आप ही ने वो निकाल लिया और इस बेचारे का हाल बेहाल हो गया। और फिर एज़ आ पाकिस्तानी मैं शापर इकट्ठे करूँगी यहाँ भी मेरे सारे शापर ख़त्म हो चुके थे, और पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने एक शापर टांग दिया, यही वाला केक वाला। और इसमें अब जब जब कुछ भी घर आएगा तो मैं इसके सारे शापर इकट्ठे करूँगी। फेंकने नहीं है, बिल्कुल भी फेंकने नहीं है, यूज़ में आ जाते हैं और इनको मैं संभाल लेती हूँ। इसी तरह मैं ये डब्बे वगैरह जो प्लास्टिक के होते हैं, पत्ती के या फिर आइसक्रीम्स के या फिर ये ग्रीन टी के, कोई से भी ऐसे आते तो मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर ये कप्स वगैरह ये मैं दूँगी। अच्छा बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया था, इतना अच्छा, मुझे सर्दी भी लग रही थी और बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और बिजली क्या कर रही थी, कड़क रही थी, पता नहीं कुछ इस तरह कहते हैं। अच्छा वो सब भी हो रहा था और यहाँ पे मैं दिखा रही थी लेकिन नज़र नहीं आता। फिर मैंने ये डोर ओपन किया, जबकि मुझे ओपन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे तकरीबन 1:15-1:30 हो रहा था
और मैं आप लोगों को ये यहाँ का वेदर दिखा रही थी और बहुत ज़बरदस्त था। इसके बाद जो मैंने कप्स वगैरह रखे थे, जब मैं धोने के लिए गई उन पे मैंने लेमन मिक्स लगा ही दिया था कि पानी ख़त्म हो गया। और फिर मैंने कहा अब मैं मोटर ऑन कर नहीं सकती, बारिश हो रही थी और वो गीली होगी तो मुझे करंट से बहुत डर लगता है। और इसके बाद मैंने फिर डिस्पेंसर से पानी ले लेके जो ये कप्स जिन पे लेमन मिक्स लगा था वो मैंने वॉश किए। और साथ साथ अच्छा मैं जो बर्तन वॉश करती जैसे जैसे उनका पानी खुश्क हो रहा था मैं उन्हें जगह जगह पे रख रही थी, जैसे कि ग्लास हो गए, प्लेट्स, जो एक्स्ट्रा बाउल या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी वो मैं साथ साथ रख रही थी। और फिर यहाँ से हम जब ये सब कुछ कर देंगे, मीन्स सब कुछ वॉश कर दूँगी और यहाँ पे पानी ख़त्म, मीन्स सिर्फ मैंने कप वॉश किया, सब कुछ नहीं वॉश किया। इसके बाद ये दूध था, बाकी मैंने स्टोर कर लिया था, मैंने थोड़ा बहुत बच गया, मैंने कहा चलिए इसकी चाय बनाती हूँ, ज़रा सी पीनी थी और यहाँ पे मैंने चाय बना ली। और बाकी जो दूध वगैरह था वो स्टोर कर दिया, मीन्स जग वगैरह में डाल दिया। और इसके बाद मैं सारा कुछ बंद करूँगी, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी और इसके बाद रेस्ट करूँगी। थक चुकी थी और बर्तन जो हैं वो सुबह धोंगी क्योंकि पानी नहीं था, ख़त्म हो चुका था। और जहाँ जहाँ बच्चों ने या फिर हम लोगों ने गिलास वगैरह छोड़े थे वो सारे इकट्ठे करूँगी। टाइम आप देख लें 2 होने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने बस जो जो चीज़ें मुझे सामने नज़र आ रही थी मैंने उठा के किचन में पहुँचाई और रूम में। और फिर इसके बाद जी मैं सोने की तैयारी कर लूँगी। और फिर इंशाल्लाह जब सुबह उठूँगी तो फिर वही रूटीन, शायद मैं पहले बर्तन धो दूँ क्योंकि फिर मुझे मज़ा नहीं आता काम करने का, नाश्ता बनाने का या कुछ भी। यहाँ किचन में लाइट्स वगैरह ऑन रह चुकी थी और ये ऑफ़ करूँगी और फिर सोऊंगी। इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।